सो कंटिन्यूइंग विद इंश्योरेंस क्लेम बेटा, हम लोगों ने अब तक जो ये चैप्टर में स्टडी किया है, ये स्टडी किया है कि दो टाइप की पॉलिसी होती है। एक है लॉस ऑफ स्टॉक और एक है लॉस ऑफ प्रॉफिट, राइट। जब हम लॉस ऑफ स्टॉक की बात करते हैं, इंश्योरेंस में एग्जैक्टली क्या होता है, तो अचानक से बीच में आग लग जाती है, राइट। अचानक से आग लग जाती है और हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी बोलते हैं हमको पैसा चाहिए, ऑब्वियसली प्रोवाइडेड हमने इंश्योरेंस करवाया हो। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी, सबसे पहले एक ही सवाल करेगी आपसे, आपका जो मटेरियल जला उसकी वैल्यू कितनी है, सबसे पहले ये पूछेगी। तो हमें वो निकालना पड़ेगा। तो अगर ये नंबर लाइन है आपकी, इफ दिस इज अ नंबर लाइन, आपका ईयर है 1/4/2020, आपका ईयर एंड कब होगा बेटा? 31 मार्च 2021, राइट। 31 मार्च में एंड होगा। अचानक से आग यहां पे लगी, फॉर एग्जाम्पल आपकी आग लगी 15 मई 2021 को, लग सकती है 15 मई को आग, राइट। अब 15 मई को आग लगी तो सीधी बात है, सबसे पहला जो मेरा काम है, जिस दिन आग लगी उस दिन मेरे गोडाउन पे मटेरियल कितना प्रेजेंट था, फिजिकली कितना मटेरियल प्रेजेंट था वो निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इस पीरियड का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। इस पीरियड का क्या बनाएंगे हम? ट्रेडिंग अकाउंट। तो प्लीज बताइए ट्रेडिंग अकाउंट कहां से कहां तक? 31 मार्च से लेके 15 मई तक। कैन आई यूज द वर्ड 1 अप्रैल से लेके टू 15 मई 2021? बेटा क्या मेरे पास इस दिन का स्टॉक रहेगा, क्योंकि इस दिन तो बैलेंस शीट बनाया होगा मैंने। इस दिन का स्टॉक क्या बन जाएगा अपने लिए? ओपनिंग। ये फिलहाल जो 1.5 महीना 1.5 मंथ है, इस 1.5 महीने में आपका परचेस सेल कुछ तो हुआ होगा, तो इस महीने का परचेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस अगर दिया रहेगा तो, और इस महीने में सेल्स कितना, राइट। अगेन सवाल उठता है यहाँ पे जीपी कितना, सीधी बात है जीपी इसका परसेंटेज रहेगा, राइट। अगर जीपी दिया है तो बहुत अच्छी बात है कि जीपी 20%, 25%, 30% जो भी है, अगर जीपी दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर जीपी नहीं रहेगा तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक और ट्रेडिंग बनाना पड़ेगा पिछले साल का। तो पिछले साल का हम ट्रेडिंग कैसे बनाएंगे, पूरी इंफॉर्मेशन दी रहेगी आपको पिछले साल के लिए। पिछले साल कहां से कहां तक बेटा? 1/4/20 से लेके 31 मार्च 21 तक, राइट। इसमें आपको ओपनिंग दिया रहेगा, परचेस दिया रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंस दिए रहेंगे, सेल्स दिया रहेगा और आपका क्लोजिंग स्टॉक भी दिया रहेगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ही इस साल का ओपनिंग बनेगा, ये दिया रहेगा। एंड फाइनली आप जीपी निकालोगे, राइट। जीपी निकालना मेरा काम नहीं था, मेरा काम था जीपी रेट निकालना। हाउ डू आई कैलकुलेट जीपी रेट? इट इज जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। इस तरह हम जीपी रेट निकालता है, बराबर। एक बार जीपी आ गया हमारा, ये जीपी हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, क्या ये जरूरी है बेटा कि हर साल उतना ही जीपी हो? मान लेते हैं पिछले साल का जीपी 20% था, क्या इस साल भी 20 ही आना चाहिए? द आंसर इज नो, ऐसा रूल नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन देता है कि देयर इज एन अपवर्ड ट्रेंड बाय 2%, तो मैं इस साल जीपी 22 ले लूंगा। अगर वो बोलता है देयर इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड बाय 3%, तो मैं इस साल जीपी 17% ले लूंगा। समझ में आ रहा है? तो देयर मे और मे नॉट बी अ ट्रेंड, ऐसा कंपल्सरी नहीं कि हमेशा ट्रेंड रहेगी। अगर वो कुछ नहीं बोलते हैं ट्रेंड के बारे में तो 20 का 20 लेना। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई हमको कि हम जीपी अलग से कैलकुलेट जीपी निकालेंगे और ये आ जाएगा। फिर जीपी रेट निकालने के बाद हमें यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक चाहिए, विच इज आर बैलेंसिंग फिगर, जो हमारा सबसे पहला काम था। दिस इज द स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। जिस दिन आग लगी उस दिन इतना मटेरियल मेरे गोडाउन पे था, राइट। फिर हम सेकंड स्टेप क्या करते हैं बेटा, स्टॉक जितना भी था इसमें से सैल्वेज माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे? सैल्वेज माइनस कर देंगे। और फाइनली मुझे क्या मिलेगा? लॉस। मान लेते हैं मेरा स्टॉक था, ये आया 80,000 का, 80,000, लेकिन क्योंकि आग लगे हुए मटेरियल की कुछ तो भंगार की वैल्यू रहेगी, कुछ तो बेचेंगे, कुछ तो रिकवरी होगी। 80,000 में से 5,000 रिकवर हो गए, मेरा लॉस कितना हुआ? 75। तो अगर मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाऊंगा तो इंश्योरेंस कंपनी बोलूंगा सर 80,000 का मटेरियल जल गया लेकिन 5,000 रिकवरी हो गई, 75,000 आपने भर के देना, राइट। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या चेक करती है? आपकी पॉलिसी वैल्यू कितनी है। अगर आपकी पॉलिसी वैल्यू 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, क्या आप फुल्ली इंश्योर्ड हो? यस। कंपेयर करने के लिए किससे कंपेयर करोगे आप? स्टॉक और पॉलिसी वैल्यू को। 80,000 है, आपने 80,000 का इंश्योरेंस निकाला था, ये था, आपने 1 लाख का इंश्योरेंस निकाला, क्या आप फुल्ली इंश्योर्ड हो? यस। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या बोलेगी? आपका जितना भी नुकसान हो हम पूरा भर के देंगे। 75 नुकसान होना, हम आपको 75 पूरा भर के देंगे, राइट। मतलब आपका क्लेम कितना रहेगा? 75। ओके। अगर आपकी पॉलिसी वैल्यू 80,000 रहती, क्या अब भी आप इंश्योर्ड पूरी तरह? 80,000 का मटेरियल था, आपने 80,000 का इंश्योरेंस कराया, तो इंश्योरेंस कंपनी आज भी आपको पूरा लॉस भर के देगी 75। लेकिन अगर आपने पॉलिसी 60,000 की कराई थी, वो ये फुल्ली इंश्योर्ड, यू नॉट फुल्ली इंश्योर्ड, तो इस टाइम पे आपको एवरेज लॉस एप्लीकेबल होगा। एवरेज लॉस कैसे निकालते हैं? लॉस
इनटू पॉलिसी वैल्यू अपॉन स्टॉक। लॉस कितना आया था बेटा आपका 75,000, पॉलिसी वैल्यू कितनी थी आपकी 60 और आपका स्टॉक कितना था 80। ये आपका क्लेम रहेगा। समझ में आ रहा है कितना आंसर आया इसमें 56,250। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी ऑल्दो आपका 75,000 का लॉस हुआ, हम आपको 56,250 ही देंगे। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि आपने इंश्योरेंस पूरा नहीं कराया, तो हम आपको लॉस भी थोड़ा सा ही देंगे, राइट। अगर एग्जामिनर बोलता है कि एवरेज लॉस इज नॉट एप्लीकेबल, तो आपको इसमें कंपेयर करना है 75 या 60, विच एवर इज लोअर। लोअर क्या है 60। तो इंश्योरेंस कंपनी, अगर हम इंश्योरेंस कंपनी बोलेंगे 75 भर के दो, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आपने 75 का इंश्योरेंस निकाला है क्या? नहीं। इंश्योरेंस कितने का निकाला है 60 का, हम आपको 60 भर के देते हैं। अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल नहीं रहेगा तो 60 पूरा देगा, लेकिन अगर एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल रहेगा, जो अज्यूम आप खुद भी यही करोगे, एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल, राइट, तो वो टाइम पे आपको इंश्योरेंस कितना मिलेगा बेटा 56,250 इज द पॉइंट क्लियर, राइट। फिर इसके बाद मैंने एक एक करके आपको 9 एडजस्टमेंट सिखाया। व्हाट वर द 9 एडजस्टमेंट्स? व्हाट वर द 9 एडजस्टमेंट्स? ये मैंने लिखाया था सब, एक बार देख लेते हैं। व्हाट आर द बेसिक एडजस्टमेंट्स? पहला एडजस्टमेंट, इंस्टॉलेशन वेजेस इंक्लूडेड इन वेजेस। बेटा आज तक हमने ऐसे किया है कि इंस्टॉलेशन के वेजेस हमने वेजेस में इंस्टॉल किए, इंक्लूड किए नहीं। हम क्या करते थे फाइनल अकाउंट्स के एडजस्टमेंट वेजेस से माइनस करते थे और मशीनरी में ऐड करते थे। मशीनरी में ऐड करना अभी कोई सवाल नहीं उठता, हम सिर्फ ट्रेडिंग की बात करते हैं। क्या वो वेजेस में आना चाहिए? नहीं, माइनस करो। सेकंड, परचेज ऑफ मशीनरी इंक्लूडिंग इन परचेज। बेटा मशीनरी परचेज करोगे तो वैसे में जाना चाहिए, परचेज में आना चाहिए क्या? नहीं, तो लेस फ्रॉम परचेज, राइट। थर्ड, सेल ऑफ मशीनरी इंक्लूडिंग इन सेल्स। अगर हम मशीनरी सेल करोगे सेल में थोड़ी आना चाहिए, तो लेस फ्रॉम सेल्स। इज द पॉइंट क्लियर? नेक्स्ट, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। अगर आप फ्री सैंपल बांट देते हो या पर्सनल यूज के लिए लेके जाते हो, तो हमने एक सिंपल चीज सीखी है, अगर मेरे बिजनेस से गुड्स बाहर जाने तो वो ट्रेडिंग से बाहर जाएंगे, ट्रेडिंग क्रेडिट या फिर लेस फ्रॉम परचेस। लेकिन प्राइस कौन सा? कॉस्ट प्राइस। कौन सा प्राइस? कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अगर आप गुड्स भेज देते हो तो सीधी बात है, क्या मेरे बिजनेस से गुड्स बाहर जा रहे हैं? यस, मेरे बिजनेस गुड्स बाहर जा रहे हैं, ट्रेडिंग क्रेडिट या फिर परचेस से लेस करेंगे। कौन सा प्राइस? कॉस्ट प्राइस, राइट। अगर ये गुड्स कंसाइनी के पास पड़े तो भी इससे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आग हमारे गोडाउन पे लगी है। क्या वो गुड्स जिस दिन आग लगी हमारे गोडाउन में थे क्या? नहीं, हमने तो भेज दिए थे ना। तो कंसाइनी के पास पड़े या नहीं पड़े उससे कोई मैटर नहीं करता। तो कंसाइनी के पास जो गुड्स पड़े इट इज इररिलेवेंट फॉर अस। नेक्स्ट, गुड्स रिसीव्ड बट द इनवॉइस इज येट टू बी रिसीव्ड। मटेरियल मिल गया लेकिन इनवॉइस नहीं मिला। बेटा इनवॉइस नहीं मिला मतलब आपने परचेस की एंट्री पास नहीं की। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ बेटा, जिस दिन आग लगी, क्योंकि गुड्स मिल चुके थे, क्या इन गुड्स को भी आग लगी है? यस, मतलब गुड्स आ गए हैं ना, तो परचेस की एंट्री कर लो ना। फिर तो हम क्या करेंगे? ऐड टू परचेस। लेस, गुड्स सोल्ड बट नॉट डिस्पैच्ड। हमने माल भेज दिया, माल पूरा भेज दिया, लेकिन अब तक डिस्पैच नहीं किया। मतलब कहने से कि ये गुड्स को भी आग लग रही है, मतलब ये गुड्स को कभी सेल हुई नहीं, सेल ही नहीं हुई तो फिर सेल की बता रहे हो उसको, लेस फ्रॉम सेल्स। नेक्स्ट, अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग। मैंने आपको क्लियर बताया था अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग का कंसेप्ट क्या था। अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग का कंसेप्ट बेटा, अगर आपका अंडरकास्टिंग और ओवरकास्टिंग रहता है तो आप डायरेक्ट नहीं निकालते हो, आप बुक वैल्यू से कंपेयर करते हो। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं आपका ओपनिंग स्टॉक है और ये है 72,000, ये कितना है 72,000, और आपको नीचे दिया है ओपनिंग स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 25%। व्हाट डू यू मीन बाय अंडर वैल्यूड बाय 25%? मतलब आपकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? ओरिजिनल वैल्यू थी 100, राइट। आपने उसको कितना अंडर वैल्यू किया? 25। मतलब आपने जो बुक्स में बताया, बुक्स में वो 75 बताया, अभी आपके बुक्स में 72,000 है, तो 100 कितना? 96,000 आ रहा है सबको। तो इसको 96 करने के लिए क्या करेंगे? ऐड करेंगे, एड अंडरकास्ट 24,000, तब जाके आपका आउटर काम कितना आएगा? 96,000। समझ में आ रहा है? राइट। अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग ऐसे करते हैं। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, सीधे सीधे 72,000 का 25% निकाल लेते हैं, जो पूरा गलत हो जाएगा। डायरेक्ट 72,000 का नहीं होता है बेटा। अंडरकास्टिंग मतलब ये वैल्यू आपने कम करके फिर बताइए, मतलब ये 75 है, अगर ये 75 तो 100 के, राइट। ओवरकास्टिंग, मेरा ओपनिंग स्टॉक है 90,000 और मैंने आपको बोला इट इज ओवरकास्ट बाय 25%। मतलब क्या? आपका ओरिजिनल कितना था? ओरिजिनल 100, आपने ओवरकास्ट किया, ऐड ओवर 25, आपकी वैल्यू कितनी होगी बुक्स में? 125। अगर आपकी बुक्स वैल्यू 90,000 है तो आपका 100 कितना? 72,000। तो कितना कम करना पड़ेगा बेटा? 18,000 कम करना पड़ेगा, तब जाके आपका 72,000 आएगा। समझ में आया सबको? दिस वाज अंडरकास्टिंग ओवरकास्टिंग। फिर मैंने आपको बताया था सेल ऑन अप्रूवल। सेल ऑन अप्रूवल, बेटा सेल ऑन अप्रूवल के ट्रेडिंग में कितने इफेक्ट्स आते थे याद करो। हम यहां पे सेल्स रहता था,
हम सेल्स में से माइनस करते थे सेल ऑन अप्रूवल। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि यहां से माइनस करते थे, इंपॉर्टेंट है प्राइस कौन सा, सेलिंग प्राइस माइनस करते थे। इंपॉर्टेंट क्या है यहां से सेलिंग प्राइस, और आइडियली हम अपने स्टॉक में ऐड करते थे, लेकिन यहां पे मैं ऐड नहीं करूंगा, मैं अलग से बताऊंगा क्यों। क्योंकि ये वो गुड्स हैं जिनको आग नहीं लगी है, ये वो गुड्स हैं जिनको आग नहीं लगी है, तो हम इसको अलग से बताते हैं बाय स्टॉक विद कस्टमर, स्टॉक विद कस्टमर। लेकिन यहां पे कौन सा प्राइस, कॉस्ट प्राइस। समझ में आ रहा है, ये हम ऑलरेडी कर चुके। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज एबनॉर्मल लॉस या सेल ऑफ एबनॉर्मल आइटम, राइट। अब मैं यहां पे बताऊंगा बेटा, ये वो पॉइंट है जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। एक क्वेश्चन में समझ में आ जाए, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगा ऐसे, एक्सपेक्ट भी नहीं करूंगा कि एक ही क्वेश्चन में सब समझ में आ जाए, राइट। दिस इज द ओनली पॉइंट जहां पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो ये एक बार में, दो बार में, तीन बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको अब बताना शुरू करता हूं, अच्छे से देख लो, समझ लो पहले। एबनॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम एक रहता है बेटा सोल्ड कंप्लीटली, और एक रहता है सोल्ड पार्शियली। सोल्ड कंप्लीटली एंड सोल्ड पार्शियली, इतना ही सिंपल सा कंसेप्ट है। या तो आपने पूरा बेच दिया, या तो पूरा नहीं बेचा, आधा अधूरा बेचा। ये दो चीजें आपके सामने, या तो पूरा बेच दिया या तो आधा अधूरा बेचा। अब व्हाट अबाउट पूरा बेच दिया, पूरा बेच दिया। तो अब एक बात को समझो, यहां पे पहले मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक पूरी पिक्चर क्रिएट करता हूं आपके सामने, उसके बाद आपको फटाफट खुद से आंसर आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि एक मेरा ईयर है, मैंने परचेस किया, मैंने परचेस किया 100 यूनिट्स एट द रेट ₹20, एट द रेट ₹20। प्लीज बताइए कितना हो गया परचेस, 2000। और मैंने सेल किया 80 यूनिट्स एट ₹30, कितना आ गया 2400। ऐसा बोल दो क्या सर 400 का प्रॉफिट है मेरा, नहीं, गलत हो जाएगा 400 प्रॉफिट बोलना। क्यों गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि स्टॉक बाकी है, स्टॉक बाकी है ना। तो आप स्टॉक वैल्यू करोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। प्लीज बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपके पास, 20 यूनिट्स, कितने के, ₹20 के। मतलब आप बोलोगे सर 400 रुपए का स्टॉक है। इन शॉर्ट आपका जीपी 800 रुपए। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम ये हो गया कि ये पेन्स थे, ये जो 20 यूनिट्स थे, ये 20 पेन्स थे। हुआ ऐसे कि इसमें से 3 यूनिट्स डिस्ट्रॉय हो गए। डिस्ट्रॉय एज मैं खेल रहा था, उसका कैप टूट गया। तो आपको लगता है बेटा 20 में बिकेगा वो भी। अगर आप भी आओगे कैप पेन लेने, तो आप बोलोगे सर मेरे को अच्छा पेन दो। अगर टूटा हुआ पेन दे रहे हो तो भाव कम करो, बराबर है कि नहीं है। तो मुझे ऐसे लग रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि ये जो 400 ये 400 नहीं है, इसमें से 17 पेन ओके एकदम, 17 पेन 20 वाले हैं बराबर है। लेकिन 3 पेन का अब मार्केट वैल्यू हो गया है 15 रुपए या 14 रुपए। पॉसिबल, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, ऐसे सीखा था ना आपने 11 से, ये सीखते रहो ना, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो आपने 20 दैट इज कॉस्ट उस पर वैल्यू करना चाहिए, मार्केट वैल्यू 14 उस पर वैल्यू करना चाहिए 14, क्योंकि मार्केट वैल्यू इज लोअर, राइट। प्लीज बताइए आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 380, तो बराबर है क्या। चलो इसको छोड़ देते हैं, अगले साल आओ, अगले साल आते हैं। अगले साल आपके ओपनिंग स्टॉक में क्या क्या था, तो आप बोलोगे सर मेरे पास 17 पेन है 20 रुपए वाले, राइट। और मेरे पास 3 पेन है कितने वाले, 14 वाले। समझ में आ रहा है। क्या मैंने इस साल और परचेस किया होगा, यस, इस साल मैंने और परचेस किया 200 पेन्स एट ₹20। कितना परचेस हुआ मेरा, कितना परचेस हुआ मेरा, 4000। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं बेटा, एकदम सिंपल सिंपल सी चीज। मैंने क्या किया, मैंने टोटल ये जो 3 पेन थे ना, ये पूरे के पूरे बेच दिया 16 रुपए में, बेच सकता हूं। ये 3 पेन 16 में बेचा, और मैंने 167 पेन और बेच दिया। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान दो, मेरा सेल कितना हुआ, मैंने 157 अच्छे वाले बेचा, अच्छे वाले, और वो 3 पेन जो खराब थे ना वो भी बेच दिया। जो 3 पेन खराब थे वो 16 में बेचा मैंने, राइट। और जो अच्छे वाले थे वो मेरा रेगुलर प्राइस 30 रुपए। प्लीज बताइए मेरा टोटल सेल्स कितना हो, $4758, बराबर है क्या। यस, कैन यू प्लीज कैलकुलेट द जीपी फॉर मी।
अच्छा क्लोजिंग स्टॉक बता सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक। अब मुझे बताइए जो 3 पेन थे, क्या वो बेच दिए आपने? राइट, सीधी बात है, बेच दिए। टोटल कितने पेन थे बेटा आपके पास? 17 3 20, 20 और 200, कितने पेन थे? 20 और 200, 220। 220 से कितने पेन बेच दिए? 160। कितने पेन बच गए बेटा? 60 पेन बच गए। 60 पेन का कॉस्ट कितना है? कहने से 20 रुपए वाले हैं सब, क्योंकि खराब पेन तो बेच दिया मैंने। कितना हो गया स्टॉक? 1200। आपका जीपी कितना है? 1576। 1576 सही है क्या? सही है, 1576 एकदम इजी हो गया ये तो, इजी इजी राइट। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मेरे पास आइडियली अगर मैं आपको बोलूं मेरा स्टॉक जल गया, ये 60 पेन थे ना जलने वाले, ये निकालना है ना मुझे 60 पेन। अगर जल जाते हैं तो अपन क्या करते हैं, ये बैलेंसिंग फिगर आता है राइट। इफ दिस इज द ट्रेडिंग अकाउंट, इफ दिस इज द ट्रेडिंग अकाउंट, मैंने ओपनिंग स्टॉक कितना था, परचेस कितना था, सेल्स कितना था, जीपी कितना था और क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक कहने से 1200 था अभी 60 पेन का, यस और नो। तो ये बैलेंसिंग फिगर निकालना है मुझे, यस और नो? यस। अब निकालने के दो तरीके, निकालने के दो तरीके। पहला तरीका भेज देना पूरा आपने, रिमूव फ्रॉम एवरीवेयर। क्या यूज किया मैंने? एबनॉर्मल आइटम को बोलो भाई तू हमारे ट्रेडिंग अकाउंट से बाहर चले जा। तो जहां जहां जो जो प्राइस पे है वो प्राइस से उसको बाहर निकालो। प्लीज बताइए एबनॉर्मल आइटम कहां कहां घुस के बैठा है? ओपनिंग में और सेल में। ओपनिंग में कौन सी वैल्यू पे घुस के बैठा है वो? 14 पे। और सेल में कितने वैल्यू पे घुस के बैठा है? कितने पे? 16 पे। समझ में आ रहा है क्या? ओके। नॉर्मल पेन पे मैं कितना कमाता हूं? कहने से 10 रुपए कमाता हूं। नॉर्मल पेन पे कितना कमाता हूं? 10 रुपए। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताइए, अगर मैं आपको बोलता हूं रिमूव फ्रॉम एवरीवेयर, रिमूव फ्रॉम एवरीवेयर, तो आप ही बताइए वो कहां कहां घुस के बैठा है? कहने से ओपनिंग और सेल में। ओपनिंग में वो 14 पे घुस के बैठा है और सेल में उसकी सेल प्राइस पे घुस के बैठा है, बराबर। मैंने उसको बोल दिया सॉरी बस तेरे लिए जगह नहीं है मेरे पास, तू यहां से बाहर जा, क्योंकि ऐसे ही भेज दिया ना आपने। आप इंटरेस्टेड हो क्या प्रॉफिट लॉस में? सच्ची बताओ। नहीं, आप इंटरेस्टेड हो स्टॉक में, क्योंकि जिस दिन आग लगी उस दिन कितना मटेरियल था वो जानने में इंटरेस्ट है आपका, राइट। तो मैं आपको सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, उसको एक काम करो, टोटली बाहर निकाल लो। उसको बोलो तो ये जगह नहीं है, तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया नॉर्मल आइटम्स का। ट्रेडिंग अकाउंट किसका बनाया? नॉर्मल आइटम्स का। और उसको बोल दिया भाई तेरे लिए जगह नहीं है, तू बाहर चले जा। जस्ट एक्सक्यूज मी फॉर अ मिनट। सो यहां पे मैंने आपको बताया रिमूव फ्रॉम एवरीवेयर। प्लीज बताइए मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा? 17 पेंस 20 कितना? 340 राइट। मेरा परचेस कितना था? 200 पेंस 20 कितना? 4000। मेरा सेल 157 इंटू 30 बराबर कितना? 4710। और मेरा जीपी कहने से मैं हर पेन पे 10 रुपए कमाता था। मैंने कितने पेन बेचा? 157। तो मेरा जीपी विल बी 157 इंटू 10, यस और नो? प्लीज बताइए कितना? 1570। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज माय क्लोजिंग स्टॉक? उतना ही आ रहा है क्या बेटा? कुछ फर्क पड़ा क्या? फर्क पड़ा? कुछ नहीं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने एकदम सिंपल सिंपल चीज कर दी आपके लिए, रिमूव फ्रॉम एवरीवेयर। मैंने बोल दिया आपके लिए कोई जगह नहीं, वैसे ही भेज दिया ना आपने। हमको क्या चाहिए? हमको एक ही चीज चाहिए कि आपने जिस दिन आग लगी उस दिन स्टॉक कितना था। तो क्या यहां भी 1200 आ रहा है, यहां भी 1200 आ रहा है? यस। तो मैंने बोल दिया तुम जहां जहां घुस के बैठे हो तुम वहां से बाहर निकलो। तो वो बोले कि दो जगह हाथ ऊपर हुए, एक ओपनिंग में एक सेल में। ओपनिंग में कौन सी वैल्यू पे था वो? 14 रुपीज पे। सेल में कौन सी वैल्यू पे था? 16 पे। तो मैंने बोला जो जो वैल्यू पे आप वहां पे हो वो वैल्यू से बाहर चले जाओ। समझ में आ रहा है पॉइंट? यस। तो यहां
एक सिंपल सी अगर मैं चीज बताऊं, मेरे पास दो ऑप्शन, सेल कंप्लीट हो गया तो इजी रहता है, पार्शियल सेल में थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको, लेकिन वो भी ग्रेजुअली इजी हो जाएगा, राइट। मैंने आपको कहा मेरे पास दो ऑप्शन है यहां पे, आई हैव टू ऑप्शंस विथ मी। ऑप्शन वन, रिमूव फ्रॉम एवरीवेयर, रिमूव फ्रॉम एवरीवेयर, हर जगह से बाहर निकाल दो, हर जगह से बाहर निकाल दो। और कहां कहां से बाहर निकालो प्लीज बताइए। ओपनिंग स्टॉक से बाहर निकालो, कौन सी वैल्यू पे, कहने से डब्ल्यूडीवी पे। व्हाट इज डब्ल्यूडीवी? रिटर्न ऑन वैल्यू। आपका कॉस्ट कितना था 20, लेकिन आपने उसको बुक्स में कितना बताया था 14 पे, तो 14 रुपए बाहर निकालो। और कहां घुस के बैठा है वो? सेल्स में, लेकिन सेल्स में कौन सी वैल्यू पे? सेल वैल्यू पे, जो वैल्यू में आपने बेचा है। समझ में आ रहा है? दो जगह से आपने बाहर करना, तो आपका आंसर में कोई चेंज नहीं आता, ये मैं आपको प्रूव करके दे चुका हूं, राइट। सेकंड ऑप्शन भी है मेरे पास, अगर आपको लग रहा है नहीं सर उसको क्यों बाहर निकालो बेचारे को, उसको भी रहने दो हमारे पास, तो थोड़ी मेहनत आप करो उसके बदले की। ऑप्शन टू, अगर आपको रिमूव नहीं करना है, इफ यू डोंट वांट टू रिमूव, इफ यू डोंट वांट टू रिमूव, देन कैलकुलेट जीपी सेपरेट। ये अपन कर चुके हैं फाउंडेशन में, कैलकुलेट जीपी सेपरेट। अगर आपको नहीं है मन उसका निकालने का बाहर, तो उसके लिए जीपी अलग से निकालो। अब अलग से कैसे निकालना प्लीज ध्यान दीजिए। प्लीज बताइए, नॉर्मली एक पेन पे आप कितना कमाते हो? 10 रुपए, बराबर। तो मैं आपको बोल रहा हूं जीपी निकालना है, सबसे पहले सेल्स के दो टुकड़े करो, सेल्स के दो टुकड़े करो। सेल्स नॉर्मल कितना है और एबनॉर्मल कितना है? प्लीज बताइए नॉर्मल सेल्स कितना है? तो कहने से मेरा नॉर्मल सेल है 157 इंटू 30 और एबनॉर्मल सेल है 3 पेन इंटू 16। यस और नो? कितना कितना? 4710 एंड 48, बराबर। क्या ये मेरे नॉर्मल एबनॉर्मल सेल्स है? यस। प्लीज बताइए इस पे मैं कितना कमाता हूं? कहने से 10 रुपीज पर पेन, तो 157 इंटू 10 मतलब 1570 रुपए कमाया मैंने इस पे। और इस पे मैंने कितना कमाया? कहने से 2 रुपए, क्योंकि मेरे लिए वो चीज 14 की थी, अब वो 16 की हो गई, तो आपका जीपी कितना हुआ? कहने से 3 पेन इंटू 2 रुपए, 6 रुपए। तो व्हाट इज माई टोटल जीपी? 1576। तो आपका जीपी आ गया 1576। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना? कहने से वो अभी 1200 आएगा। या तो उसको बोलो भाई तू बाहर चला जा, मैं मेरा स्टॉक निकाल लूं, या फिर अगर उसको बाहर निकालने मन नहीं है आपका, तो एक काम करो, आप जीपी सेपरेट करो। नॉर्मल पे जो भी परसेंटेज रहेगा, अब यहाँ पे यूनिट दिया तो आप इजी समझ पाए। नॉर्मल पे कहने से अगर 20% कमाया तो 20% ही कमाया होगा मैंने, लेकिन एबनॉर्मल पे आप आंसर निकालते हो, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, कभी प्रॉफिट भी हो सकता है कभी लॉस भी हो सकता है, एंड फाइनली आपका टोटल जीपी आएगा। एंड ये जीपी अगर मैं निकालता हूं अलग से तो मेरा स्टॉक बराबर आता है। समझ में आया? तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन क्या लिखा, अगर सेल कंप्लीटली है, कंप्लीट सेल, तो मैंने आपके सामने दो ऑप्शन रखा। पहला ऑप्शन क्या है? रिमूव फ्रॉम एवरीवेयर। अब एवरीवेयर कहां बैठा है? वो एवरीवेयर कहां से बैठा है? तो कहना है इट इज देयर इन द ओपनिंग स्टॉक, ऑल्सो इट इज देयर इन द सेल्स वैल्यू। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक पे कौन सी वैल्यू था वो वैल्यू पे माइनस करो, मतलब डब्ल्यूडीवी, और आपके सेल वैल्यू जो प्राइस में आपने अभी भेजा है उतनी वैल्यू माइनस करो। एक बार बाहर चला गया, मेरे लिए क्वेश्चन तो नॉर्मल हो गया। या फिर मैं सेल के दो बंटवारे करता हूं, हम क्या करते हैं? सेल के दो बंटवारे करते हैं, नॉर्मल एबनॉर्मल, और उस पर प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। कैसे करते हैं प्लीज बताइए। ये टोटल सेल्स है आपका, ये आपका टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स के हम दो बंटवारे करते हैं, एक नॉर्मल सेल्स करते हैं और एक एबनॉर्मल करता है, बराबर है क्या? नॉर्मल पे हम नॉर्मल जीपी रेट कमाते हैं इंटू जीपी रेट जो भी रहेगा, और यहां पे हम माइनस करते हैं डब्ल्यूडीवी इसकी, आपने कितने में बेचा और उसकी डब्ल्यूडीवी कितनी थी। आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, आपका लॉस भी हो सकता है, बराबर है क्या? आपका प्रॉफिट भी हो सकता है, आपका लॉस भी हो सकता है, एंड फाइनली ये दोनों मिला के आपका टोटल जीपी आएगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस, आई वांट एवरीवन टू राइट दिस। सोल्व पार्शियली अपन बाद में करेंगे, पहले इस पे एक क्वेश्चन बनता है आप। अगेन इसको थोड़ा सा टाइम लगता है बेटा ग्रास्पिंग के लिए, ठीक है? एक ही क्वेश्चन में सब कुछ आ जाए, सबको समझ में आ जाए, ऐसा एक्सपेक्टेड भी नहीं है आप लोगों से, ठीक है? इसको थोड़ा टाइम लगता है।
ठीक है इतना। ये बेटा ये बनाया क्या आपने, ये कैसे बनाया मैंने ये, राइट कैसे किया, ओके। तो अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं जस्ट टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट, आप लोग मेरे साथ देखेंगे। दिस इज अ ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। मैंने ये बनाया 1/4/20 से लेके 30 जून तक। ये 30 जून इज द डेट ऑफ फायर, ठीक है, दिस इज द डेट ऑफ फायर। मैंने आपको थोड़ी सी डिटेल्स खुद से दे दिए थे। ओपनिंग स्टॉक मैंने आपको दिया था 42,000, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको परचेज दिया था 1,85,000। मैंने आपको सेल्स दिया था 1,18,000, ठीक है। ये 3 डेटा मैंने आपको दिया था। ये 3 डेटा मैंने आपको दिया था और मैंने आपको दिया जीपी रेट इज 20% ऑन सेल्स। अगर मैं सिर्फ इतना ही क्वेश्चन देता तो आप जीपी निकाल के डायरेक्ट क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हो, यस और नो। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया। मैंने आपको दिया while calculating the stock on 31st March 20, मैं कब की बात कर रहा हूं बेटा, on what date I am talking about, 31st March 20, 31st March मतलब क्लोजिंग होता है ना बेटा, कहने से क्लोजिंग ही अगले साल का ओपनिंग बनता है। 31st मार्च बोलो या 1 अप्रैल के स्टॉक बोलो, एक ही बात है। तो मैं पिछले साल एंड की बात कर रहा हूं, मतलब मैं ओपनिंग की बात कर रहा हूं, राइट, इस साल ओपनिंग की बात कर रहा हूं। तो while calculating the stock on 31st March 20, rupees 4,000 was written off on an item, comma, the cost of which was rupees 11,000. This was sold during May 20 for rupees 9,200. $9,200, ठीक है। Now I need to calculate the stock. Calculate stock on 36/20, 30 जून का आपको स्टॉक निकाल। मैंने आपको 2 कंसेप्ट बताया। पहला कंसेप्ट वेरी इजी कंसेप्ट, रिमूव फ्रॉम एवरीवेयर। प्लीज बताओ मैं ओपनिंग स्टॉक से कितना रिमूव करूं, जो वैल्यू पे वहां घुस के बैठा है वो क्या बोल रहा है। वो 4,000 was written off on an item the cost of which was 11,000। कॉस्ट था 11,000, आपने 4,000 राइट ऑफ किया, मतलब आपने वैल्यू कितनी पकड़ी उसकी 7। मतलब कहने से इसके अंदर एक एबनॉर्मल आइटम है जिसका कॉस्ट है, जिसकी डब्ल्यूडीवी है 7,000 रुपए, राइट। दूसरा
दिस वॉज सोल्ड ड्यूरिंग मे 20, मतलब कहने से हमारे पीरियड की बात कर रहा है। अप्रैल से जून के हमारा पीरियड मे 20 में बेच दिया आपने। कितने बेचा आपने? 9,200 में, मतलब सेल्स में कहने से 9,200 माइनस करेंगे द सेल वैल्यू। यस और नो? दो चीजों से माइनस करना था आपको। पहला है ओपनिंग स्टॉक से माइनस करो, दूसरा है सेल से माइनस करो। क्या पॉइंट समझ में आ रहा है? राइट। ओपनिंग स्टॉक से क्या वैल्यू माइनस करेंगे? द डब्ल्यूडीवी। डब्ल्यूडीवी मतलब 7,000, एंड सेल से कौन सी माइनस करेंगे? सेल वैल्यू, दैट इज 9,200। तो मैं एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बनाना चाहता हूं। यस प्लीज बताइए। ओपनिंग कितना रहेगा? पहले कितना था बेटा? 42। इसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगा? एबनॉर्मल आइटम माइनस कर दूंगा। लेस एबनॉर्मल आइटम कितना माइनस करना है? 7,000। मेरे लिए कितना हो गया ये? 35,000 बराबर। परचेस कितना दिया है बेटा आपको? 1,85,000। सेल्स में से ये जो 1,18,000 है बेटा, इसमें से मैं कितना माइनस करूं प्लीज बताइए। इज इट 9,200 एवरी मंथ? यस। आउट ऑफ कॉलम। तो क्या हम इस पे कमाएंगे? यस। जीपी कितना है बेटा? कहने से जीपी 20% है। प्लीज बताइए 20% कितना आ रहा? अरे 2760। कैन आई कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर? कितना? 134,960। 1 34,960। 960। एवरीवन प्लीज चेक। आ रहा है बेटा ये? आ रहा है क्या? 132 आ रहा है। हाँ सिया प्लीज चेक। इट इज 132,960। हाँ सर। आ रहा है? यस। अब ये था मेरा ऑप्शन 1। ये था मेरा ऑप्शन 1। रिमूव फ्रॉम एवरीवेयर। जहां जहां वो जो जो वैल्यू पे आया है वहां वहां से बाहर निकालो। तो ओपनिंग स्टॉक में 7,000 पे आया है, सेल में 9,200 पे आया है, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है? सेकेंड ऑप्शन, कैलकुलेट जीपी सेपरेट। तो आप क्या करोगे? सेल्स, टोटल सेल्स कितना है प्लीज बताइए। 1,18,000। इसमें से मैं दो टुकड़े कर दूंगा, नॉर्मल एक तरफ, एबनॉर्मल एक तरफ। आपकी नहीं है ना इच्छा आपको बाहर निकालने की उसको, तो अलग अलग करो, नॉर्मल और एबनॉर्मल। प्लीज बताइए आपका एबनॉर्मल सेल्स कितना दिया है? 9,200। यस और नो? तो आपको नॉर्मल बाकी का बैलेंस कितना बच जाएगा प्लीज बताइए। आ रहा है कि जब आपका नॉर्मल एबनॉर्मल अलग हो गया तो आप नॉर्मल इसमें बता सकते हो। बेटा इस पे मैं कितना कमाता हूं? 20%, मतलब कितना? 21,760 बराबर है क्या? और इसका डब्ल्यूडीवी कितना था प्लीज बताइए। 7,000, मतलब 7,000 की चीज अगर मैं 9,200 बेचता हूं, क्या मैं 2,200 प्रॉफिट कमाता हूं? तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? 23,960। यस और नो? इज इट 23,960? यस। फिर से ट्रेडिंग बनाएंगे, फिर से ट्रेडिंग बनाएंगे। इस बार मेरा मन नहीं है बाहर करने का किसको भी। ओपनिंग स्टॉक पहले कितना था बेटा? 42। मेरा सेल्स कितना था? 1,80,000। मेरा परचेस कितना था? 1,85,000। मेरा जीपी कितना आया? क्या मैंने अलग से निकाला? वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट में निकाला, कितना आया? 23,960। आप एक बार स्टॉक निकाल के देख लो, क्या उतना ही आ रहा है जितना पहले था? चेक। यस। क्या मेरे दोनों ऑप्शंस वर्क कर रहे हैं बेटा? यस। तो मैंने आपको एकदम क्लियर सिखाया है कि दो ऑप्शन है मेरा। पहला ऑप्शन रिमूव फ्रॉम एवरीवेयर, जहां जहां जो जो वैल्यू पे वो वैल्यू से बाहर निकालो। तो सेल में वो सेल वैल्यू पे था, ओपनिंग स्टॉक में डब्ल्यूडीवी पे था, मैंने दोनों जगह से बाहर कर दिया। और दूसरा, अगर बाहर करने का मन नहीं है तो आप जीपी अलग से कैलकुलेट कर लो। आप कैलकुलेट जीपी सेपरेट। क्या पॉइंट समझ में आ रहा? इजी, ठीक है। तो एबनॉर्मल आइटम इतना ही है फिलहाल। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं आज के होमवर्क के लिए, लिख रहे हो क्या आप? कहीं स्क्रॉल करना हो गया ना पूरा?
हाँ ठीक है, तो वो पार्सल सेल का मैं कल सिखा के उसके बाद होमवर्क देना शुरू करता हूँ आपको, ठीक है? फिलहाल इसमें स्टॉप करता हूँ।